Konbanwa. Oi, दिखाओगे. Konbanwa minasan. Good evening. Konbanwa. Konbanwa Devan-san. Hi. ちょっと待ってくださいね。こんばんは。こんばんは。मीना-सान, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है मैम। ऑलराइट, ओके। सो जिनके कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो पाए हमारा सभी का। त्रिवेदी सानंद रासन, नाइस। People are still joining. Nice. So, all right, ja haji mein masha. Let's start our conversations. तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगी मीना-सान, क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स काफी सारे हैं तो सबसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन आई वुड ट्राई कि जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाए उतना ज्यादा हो जाए। सो आई वुड लाइक टू लिसन कि आप सिर्फ जापानीज लैंग्वेज ही क्यों पढ़ना चाहते हो, व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज, और या फिर आपने सीखी भी होगी या फिर आपको इंटरेस्ट होगा किसी और लैंग्वेज में, बट यू आर हियर फॉर जापानीज डेमो, सो व्हाई जापानीज only? May I listen? Anurag-san, hi there. Anurag Singh-san listening. Hello, good evening, ma'am. Good evening. Hi. Why Japanese, Anurag-san? Ma'am, because it's my passion to learn new things and new languages. इससे पहले मैंने फ्रेंच भी ट्राई की थी, फ्रेंच और आपका ग्रीक भाषा भी मैंने की थी थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मेरे को जापानीज में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा था। और ये जो हमारे वो है पवन सर हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, तो इस वजह से जापानीज। ओके, सो पवन सान से मोटिवेशन मिला है इसलिए जापानीज में ट्राई करना चाहते हैं। वेरी नाइस। क्यूरियोसिटी है लैंग्वेजेस के लिए, राइट? यस यस यस। Very nice. Understood. Okay, thank you so much. Now, can we know reason for Bhargav-san, right? गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम एक्चुअली अभी मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मुझे टोक्यो जाना है अंडरग्रेड के लिए 12th के बाद।
मैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करने वाला हूँ, तो उसमें जैसे जिन लोगों को जापानीज लैंग्वेज के लिए प्रेफरेंस है उन्हें मिलती है, जैसे कि चॉइस में, तो मैं N5 भी क्लियर कर लेना चाहता हूँ। ये जो 4 दिसंबर को एग्जाम है उसमें। ओके, सो दिसंबर में जो JLPT एग्जाम होने वाला है आप वो देना चाहते हैं? दिसंबर में JLPT जो एग्जाम होने वाला है, ऑलराइट, उसमें आई सपोज आप N4 दे सकते हैं वहां तक। मैम नो मैम, अभी मैंने स्टार्ट ही किया, अभी मैं खुद से गेंकी यूज करके पढ़ रहा हूँ। ओह, गेंकी द बुक। ओके ओके, नाइस, दैट बुक इज वेरी नाइस, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश भी है आई गेस, है ना? यस मैम। सो वो डोकुगाकू मतलब अकेले पढ़ने की बहुत अच्छा, आई अंडरस्टैंड। तो आप हाय हाय, तो आप तोदाई में जाना चाहते हैं, फॉर विच स्ट्रीम, क्या अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे? मैम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाइस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जरूर नेक्स्ट स्कॉलरशिप देखें, अप्लाई करें, और उसका नेक्स्ट बैच आई गेस अभी ऑन है, तो आप अप्लाई करके देखें उसके अंदर, ठीक है? जरूर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा वैसा रहता है, पैशनेटिव रहता है, काफी आपको समझना पड़ेगा उसमें कैसे क्या। यस मैम, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी स्कूल में मैथ्स लिया हूँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली, वो हल्का सा ट्रिकी है और उसके अंदर मैथ्स होता है, तो आप थोड़ा सा फोकस रखिए कि मुझे नेक्स्ट स्कॉलरशिप तोदाई के अंदर जाना है। Once you are in तोदाई, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, सो वंस यू आर इन दिस, उसके बाद तो आपकी लाइफ ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है, क्योंकि तोदाई के अंदर जाने वाले ही बहुत मुश्किल से लोग होते हैं, ठीक है? तो टेक दिस चैलेंज, व्हाई नॉट, और अगर आप साथ में आते हैं तो ये जर्नी आगे बढ़ाएंगे। यस मैम। थैंक यू सो मच। Okay, so I have this person, but I don't know the name. I'm really sorry. Yellow T-shirt, iPhone लिखा हुआ है, but I don't know the name. Hi ma'am. Hello. Good evening everyone. Ma'am, मेरा Japanese सीखने का ये reason है that I want to study in Kyoto Institute of Technology. I want to apply for graphic design. I have been following Japanese art and Japanese design culture for a long time now. I have completed my graduation and I want to apply for masters. So that's why I want to learn Japanese language. Kyoto University, nice. Kyoto University and Japan Foundation जो है काफी सारे seminars करवाते रहता है. I would suggest कि आप उसको. I know. I have been to a couple of seminars. Right. The Indian Japanese Culture Center in New Delhi. I have attended few of the seminars. Okay, nice. तो वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप किस तरीके से अप्रोच करें और अप्लाई करें और क्या स्ट्रक्चर रहेगा। Yes ma'am. तो जरूर, क्योटो इज आल्सो वेरी गुड, कांसाई रीजन बहुत अच्छा है, प्यारा सिटी है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे आपका नाम अभी तक पता नहीं है। Alin Mathur. Alin. Yes ma'am. Alin. Unique name. Thank you. Thank you so much. Hi Javish.k. पहले प्लीज अपना पूरा नाम बता दीजिए मुझे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे तक। Can you hear me? Hi. जापान वर्क करना है एक्चुअली। थोड़ा सा माइक पास रखिए, थोड़ा सा माइक। हेलो। हाय। आप सुन पा रहे हो? हाय। ओके, तो मुझे वर्क करना है वहाँ पे, इसलिए मैं जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। ओके, आप जापान में काम करना चाहते हैं, किस बैकग्राउंड से हैं आप? इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, ओके अंडरस्टूड। रिसर्च भी किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो इसलिए। राइट, टेक्नोलॉजी तो है ही मीना-सान, काफी एडवांस है, काफी एडवांस हर चीज में। मैंने पहले खुद से जापानीज लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था, काताकाना, हिरागाना, देन नॉर्मल कांजी जो ग्रीटिंग रहती है। सो नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन राइट नाउ। नाइस, तो मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे मीना-सान कितने लोग हैं जिनको जापानीज पहले से आता है? एक रेज हैंड करके ऑप्शन होता है वहाँ पे, प्लीज ऐसा रेज हैंड करिए रिएक्शन के लिए, जिनको थोड़ा बहुत जापानीज पहले से आता है, हिरागाना, काताकाना, कांजी क्या है समझते हैं। ओके, सो वी हैव 10 पीपल अराउंड जिन्हें ऑलरेडी समझ आता है कि क्या स्क्रिप्ट है। वेरी गुड, वकारिमाशिता। हाय लवजीत सान,
Hi, Sensei. हाय। हाँ सेंसे मो बुकारिंग हाय। क्यों जापानीज क्यों? Actually, मैम मैं जापान से इन्फ्लुएंस भी हूँ और अभी मैं अपने कॉलेज में हूँ, तो मैं BCA कर रहा हूँ। तो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में आगे जॉब चाहिए। तो मैंने जहाँ तक अपनी रिसर्च करी है, तो उसमें जापान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं IT सेक्टर में, इसलिए मैं जापान जाना चाहता हूँ। और पवन भैया से तो है इन्फ्लुएंस, वो तो है हमारे आइडल। आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। वैसे तो आईटी की जॉब्स कहीं पे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन होता है ना कि एक होता है पेरेंट्स, एक होता है सन। तो व्हाई नॉट, जब आप मौका है तो पेरेंट्स से ही सीधा क्यों ना सीखे, सन से क्यों सीखे? तो वहां पे जाके, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे डाल रहे हैं, इतना ज्यादा है उसके अंदर, तो वो ऑब्वियसली वो आपको एक इनोवेटिव तरीका अपना तरीके से अपना दिमाग यूज करने का मौका देता ही है। वेरी नाइस। ज्यादातर जो जापान में काम करना चाहते हैं वो आईटी बैकग्राउंड से ही आते हैं, क्योंकि इंडियंस आईटी बैकग्राउंड में ही ज्यादा है। हाय, थैंक यू सो मच। हाय जा सुदीवा, देवांश, देवेश सान। Hi, konnichiwa, sensei. Konnichiwa. I am Devi. Hi, everyone. Hi, Mina-san. My reason for Japanese is because I'm in Japan. I'm working here, so it may help me to communicate better. And I have a pretty basic understanding of Japanese, so I can read, write hiragana, katakana, can speak a little bit Japanese, can introduce myself like watashi wa Devesh, watashi wa IT engineer this, watashi no kisite kaisha de tomete watashi no nishikasai de sundaimasu. So basic Japanese is there, but I want to learn it through N5 N4 level because it will help me getting more points during the visa process. So that is the reason and the motivation behind. एग्जैक्टली, ओके आई अंडरस्टैंड। तो आप जापान में कहाँ पे रहते हैं देवेश सान? As I just told Nishikasai de sundaimasu. I live in निशिकासाई। Nishikasai. Yeah, it's a mini India. It's in Tokyo, main major hub where you find most of the Indian people living in Japan. तो आपको ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होती होगी वहां पर अभी कम्युनिकेशन के अंदर? हाँ, बेसिक जापानीज तो क्योंकि यहाँ पे ठोकरे खा खा के सीख गए हम। राइट राइट। more than 3.5 year 4 years हो चुके हैं जापान में, तो इतना थोड़ा थोड़ा सुन सुन के जो सीख गए हैं बस सीख गए हैं। या कंपनी में जापानीज फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो बोलते हैं तो उनसे पूछ के क्या बोला अभी है, सोना-सान जी, ओना जी, वर्ड सुन सुन के मीटिंग में वो कोई वर्ड पकड़ लेते हैं हम भी, तो हम पूछते हैं ये क्या मतलब है इसका। जापानीज भी हमसे भाई भाई करके बात करने लग गए हैं, उन्होंने भाई वर्ड पकड़ they understand Indians talk like when two Indians are talking, they say bhai. They said what is bhai? We told them bhai is like brother or something. So they also call me Devesh bhai. I want this help, I want that help. Leo. Moir. Nice. We are learning Hindi and we are learning Japanese. एग्जैक्टली सेम है ना मीना सान। जो आपका जापानीज है ना, वो हिंदी से कम N5 की गारंटी मैं दे सकती हूँ। हिंदी के जो ग्रामर स्ट्रक्चर्स है प्लस जो साउंड्स हैं उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं शिवानी हूँ, तो जापानीज में भी मैं इज वाताशिवा शिवानी, और फिर हूँ लास्ट में बोलते हैं दिस, वाताशिवा शिवानी दिस करके बोलते हैं। तो बिल्कुल सेम है, लाइक बिल्कुल सेम कैसे बोले, 60% इन N5 इज सिमिलर टू अपना हिंदी। तो हिंदी स्पीकर्स के लिए तो एकदम कड़क मौका कहते हैं ना इसको, बिल्कुल सही सटीक मौका है। हाय देवेश कुछ कह रहे थे आप? कि कोई मसा है, थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। Now can you hear me? Yeah, I was saying yes, grammatically it's same, like the way they
think the sentence in their mind, and when they speak is grammatically it's same when they convert it to English. And sometimes the translation, what actually they don't use like I, you, something like that. They, when you translate Japanese, like for my daughter, one day school message me when for the first time she entered the school. The first time when I received the fee notice, they mentioned in Japanese. When I translated it, it become that I will pay the fees. Means school is saying me that I will pay the fees by every month. So I got confused that why they will pay the fees. Then they told me no, I means you will pay the fees. So in Japanese, translation is very confusing if you translate to English, because there is no I, you, we, nothing in their language. You have to understand what sense is what they are talking about. वो मैं तुम वो कोई बात नहीं करते, वो बस कहते हैं फीस तुम्हें पे, जैसे हम तो कहते हैं फीस तुम्हें पे करनी है, वो कहेंगे फीस पे करनी है, बस तुम्हें और मैं को होता ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा है, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, फिर वहां पर अपना वो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि ये सिचुएशन में तो हम ही होने चाहिए, ये क्यों हमें पे करेंगे, तो चैरिटी थोड़ी चल रही है। यस, क्योंकि हम तो सब ट्रांसलेट कर लेते हैं ना, हमारी मेल्स वगैरह जो भी हमें जापानीज में रिसीव होती है वो सब ऑटो ट्रांसलेट पर लगा रखी हैं, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं उनसे। बट अब इतनी आदत पड़ गई है कि काम चल रहा है। बट ये कि जापानीज आएगी, थोड़ी सी बेसिक कांजी आएगी तो थोड़ा सा रोड साइंस वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बेटर रहेगा, ऑब्वियसली बेटर रहेगा, क्योंकि आपको तो वहाँ पे सरवाइव भी करना है, आपको तो रोज एनवायरनमेंट देखना है, वो वाला तो सीखना ही चाहिए। हाय जामिना सन, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई से, जो भी डेमो में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उससे, उसके बाद टाइम बचा तो बाकी सबसे भी बात करेंगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो भी है जो कैमरा ऑन कर सकता है वो प्लीज करे, क्योंकि इससे ना देखिए, एक तो हम ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं कि सामने बैठे, हम ऑनलाइन है, तो फेस अगर नहीं देखेंगे तो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे भी आपका याद नहीं रहेगा, मुझसे कॉन्वर्सेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, मुझसे जब फीडबैक लिया जाएगा तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा कि कैसे बच्चे थे, बात कैसे किया। देखिए अगर मैं आपको ऐसे करके डेमो पढ़ दूं तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, कहाँ से आ रही है ये आवाज ने, आकाशवाणी, तो फेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ऐसा ऑनलाइन के अंदर, इस वजह से जा पढ़े देखिए। Okay. So tell me if you can see my this screen. Yes, we can see. Yes, ma'am. ठीक है, so okay. तो जिनको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल स्क्रैच से जल्दी से क्विक एक इंटरव्यू दे देती हूँ मैं आपको, उसका रिव्यू दे देती हूँ जापान का क्या है। इंडिया के जैसे ये प्यारा सा कंट्री है और आइलैंड कंट्री है पूरा, बेस्ड 5600 अराउंड आइलैंड है इसके अंदर मिला के टोटल। तो इंडिया के अंदर जैसे नॉर्थ में अपना क्या है, कश्मीर वगैरह बर्फ गिरती है बहुत ज्यादा, और नीचे आके कैसा बिल्कुल तमिलनाडु और ये केरला टाइप जो कि काफी सी कोस्ट और सी बेस्ड है ना, वैसा ही जापान के अंदर भी है। वैसे तो ये पूरा सी बेस्ड ही है, लेकिन साप्पोरो होक्काइडो सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है उसमें बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, ये सबसे ठंडा आइलैंड है यहाँ का। और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड होन्शु आइलैंड, विच इज मेन सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो होन्शु आइलैंड है। और होन्शु के यहाँ पर टोक्यो है, ठीक है, और यहाँ पर क्योतो है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस है ही जाने के लिए, लेकिन जापान इंडिया से छोटा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, एक हफ्ते में भी आप पूरा जापान ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नीचे आएंगे तो आपको शिकोकू आइलैंड मिलेगा, जो कि देखिए कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है ना, फेरी लेके जाना पड़ता है ना देवेश सान। अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको अगर पता हो या आप जाएं इन फ्यूचर तो यहाँ पे फेरी लेके जाना पड़ता है, कहीं से रोड वाइज नहीं हो सकता कनेक्टेड, या तो फ्लाइट से ये फुकुओका वाला, ये शिकोकू आइलैंड, फेरी लेना पड़ता है आपको, फेरी लेना पड़ता है। और लास्ट में आता है आपका क्यूशू आइलैंड, तो यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है, आपको फेरी लेके जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये पूरा एक ऐसा जापान है,
सबसे ऊपर इंडिया की तरह सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। नीचे तक आते आते जैसे आप ये क्यूशू आइलैंड में आएंगे और यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ा कोस्टल है, थोड़ा हवाई टाइप का इसका एनवायरनमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पर है केरला, काफी प्यारा सा हमारा है, जो उसमें काफी बीचेस एंड ऑल और ये सब होता है, ये सेम ऐसा। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करूँ तो चाइना के साथ में बना हुआ है, ऑब्वियसली अलग बना हुआ है, कट के बिल्कुल। तभी आपको याद है, किसी को याद है अगर कि एकदम से सारे गेट्स बंद कर दिए थे एक टाइम पर जापान ने, तो बिल्कुल भी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं था उसके ऊपर। किसी को अगर पता है इस हिस्ट्री के बारे में, है ना, उन्होंने जापान, एडो पीरियड, एग्जैक्टली एडो पीरियड जो था उनका, तो उसके अंदर हाई, तो उसके अंदर उन्होंने जापान बिल्कुल बंद कर दिया था, तो उनका इंटरनेशनल कोई भी टच था ही नहीं। उस टाइम पर ये कंट्री बहुत ग्रो करी थी, अपने आप को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला था इकोनॉमिकली वाइज, और उसके बाद कंट्री जबरदस्ती खुलवाई गई थी ब्रिटिशर्स से। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे यहाँ, जो भी है। ठीक है, ऑल राइट। तो साउथ कोरिया पास में पड़ता है, नॉर्थ कोरिया भी उतना ज्यादा पास तो नहीं है पर पास, और चाइना भी यहाँ पर पास पड़ता है। दिस इज इन रिंग ऑफ फायर, समझते हैं क्यों जापान में इतना ज्यादा ऐसा आंधी तूफान आता रहता है, वाई टॉर्नेडो यहीं पर सारे ने रिंग ऑफ फायर में है ये पैसिफिक ओशन में। एक्चुअली तीन सेस्मिक प्लेट्स यहाँ पे टच हो रही हैं, तो जो आपका अमेरिकन पैसिफिक प्लेट है वो इधर पुश करते रहते हैं एशियन प्लेट को, और ऊपर से यूरोपियन प्लेट भी इसमें टकरा रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो मेराना इसी वजह से ट्रेंच भी आपकी रिंग ऑफ फायर के ऊपर ही पड़ती है, विच इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट टू ह्यूमन इन ओशन। ओके, राइट राइट राइट, that is near to Japan. Yeah, Japan. Yeah, Atarashi. नहीं अतरसी, तो यही है रिंग ऑफ फायर, इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं। बट आई सपोज, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सेफ जगह है जहाँ पर थोड़ा कम आता है, थोड़ा कम रहता है, वो है होक्काइडो। ये आइलैंड ये थोड़ा सा कम झेलता है वो सब टॉर्नेडो और सुनामी वगैरह, जितना ये हॉन्शू और क्यूशू आइलैंड ये सब झेलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं। I'll say one more information that northern India is more prone to earthquake, bigger earthquakes than Japan. तो Indians के लिए एक surprising news होगी कि this is Zone 4 as per seismic calendar and India northern zone is Zone 5. That is more severe. अगर like Kashmir and all that, Himalaya because China plate को push कर रहा है, वहां पे जब भी अर्थक्वेक आएंगे, लाइक नेपाल में आया, देयर विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स. जापान इज नॉट वेरी प्रोन, इवन इट इज लेस प्रोन देन इंडिया. ओह माय गॉड, मतलब दिल्ली चला जाएगा क्या? हम दिल्ली तो कितनी बार मतलब वहां पे अर्थक्वेक के कारण पूरा नष्ट हुआ है. लेकिन मेरा घर कभी नहीं हुआ. अच्छी बात है. दिल्ली इज जोन 5. इवन हमारे जो हमें कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है, वहां पे लिखा है कि इंडिया नॉर्दर्न दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये जोन 5 में आते हैं अर्थक्वेक के हिसाब से. दे आर मोर हायर, मतलब वहां पे ज्यादा इंटेंस अर्थक्वेक्स आएंगे फ्यूचर में एज कम्पेयर टू जापान. जापान इज जोन 4 एज पर वर्ल्ड के जो वो है ये डिसाइड करते हैं कि कितना सीवियर है. ओके, फ्यूचर में आएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं. जोन 4 में तब तक शिफ्ट हो जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई बात नहीं, फ्यूचर में आएगा. फ्यूचर जापान में है तो चले जाएंगे उधर, तो बच जाएंगे. और जिनको भी ले जाना होगा, जापान में वैसे भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, उनको भी ले चलेंगे साथ में. चलो यार, वैसे भी जापान की जो बिल्डिंग्स हैं वो 8 रिक्टर स्केल के लिए बनी हुई हैं, तो दे आर वेरी सेफ. वेरी सेफ, राइट, वेरी सेफ. काफी अच्छी टेक्नोलॉजी निकाली गई. ऑल राइट, जा सुगी. वाह, सुगी मतलब नेक्स्ट. सुगी ने सुगी. तो ये था हमारा जापान का कुछ बढ़िया क्या कहते हैं, देवांशान अब मेरे साथ के जापानीज न्यूज चैनल में काम करेंगे मिलके. काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इंडिया प्लस जापान. ओके, जा जो भी ओके, जैसे ही. तो उसके बाद
बात करते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर, तो जापानीज के अंदर 3 स्क्रिप्ट होती है। मतलब स्क्रिप्ट से ही देखा जाए तो जापान जो है ना बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गया था एक टाइम बाद, जब उन्होंने इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी थी। तो आफ्टर 1945 वो काफी एक्सेप्टिंग हो गए थे, ठीक है, और उससे पहले भी एक्सेप्टिंग थे ही वैसे देखा जाए। तो जापानीज के अंदर 3 स्क्रिप्ट है विच इज हिरागाना लिखा हुआ है, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। ठीक है मीना सान, तीनों है क्या? मैं एक बार सुन सकती हूँ, सबको समझ आ रहा है क्या क्या स्क्रिप्ट है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो मैम। पहली स्क्रिप्ट क्या है हमारे पास? हिरागाना, हिरागाना और कांजी। हिरागाना, काताकाना, कांजी। कांजी, ठीक है। हिरागाना बोले तो क्या हो गया? देखिए जैसे हिंदी में देखा जाए तो संस्कृत जो है वो यहीं की बनाई भाषा है और यहीं पे इस्तेमाल होती है ना, ऐसा अब्रॉड की बनाई भाषा नहीं है। तो हमारी जो ओरिजिनेटेड भाषा है वो संस्कृत है, राइट? ऐसे ही जापान के अंदर भी जो उनकी ओरिजिनेटेड भाषा है वो हिरागाना थी, ठीक है बल्कि, ठीक है। तो जो भी शब्द जापान में बना है वो हिरागाना में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तनाका, तनाका जैसे किसी का नाम है, तो तनाका फॉरेन नाम नहीं है, उनका ही नाम है, जापान में ही बना है, तो वो हिरागाना में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके मैम। काताकाना में आए तो काताकाना आपका होता है लोन वर्ड्स के लिए, फॉरेन वर्ड्स के लिए। और अगर इसको आसान भाषा में बोले तो एक जापानीज इंग्लिश कौन से एक्सेंट में बोलेगा, कैसे बोलेगा, किसमें लिखेगा, इस काताकाना। तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, फॉरेन वर्ड्स के लिए काम आता है हमारा काताकाना। इसको एक काम करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं क्लास। अभी आपको मेरी कौन सी स्क्रीन दिखती है मीना सान? निहोंगो जापानीज। यही वाला दिख रहा है ना? ऑलराइट, यस मैम। अब 2 स्क्रीन दिख रहे, 2 स्क्रीन देख पा रहे? यस हाँ, मैम। ठीक हाँ है, मैम। यस मैम। एग्जैक्ट। तो जो आपका हिरागाना है दैट इज जापान ओरिएंटेड स्क्रिप्ट, ठीक है। जापान में बनी है, जापानी शब्दों के लिए बनी है, और जो भी जापानी शब्द है आपका इसके अंदर लिखा है। Moving on to काताकाना. काताकाना is basically for foreign words. अब फॉरेन वर्ड्स तो आपका नाम भी हो गया, हम जापानी थोड़ी हैं, है ना, हम तो बाहर से हैं, तो आपका नाम भी काताकाना में लिखा जाएगा, इंग्लिश भी काताकाना में लिखी जाती है, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, कोरियन, कुछ भी जो जापान से बाहर है वो सब काताकाना में लिखा जाता है, राइट। तो फॉरेन वर्ड्स के लिए कोई इसको लोन वर्ड्स भी बोलता है। मैम लाइक मैकडोनल्ड्स हो गया तो वो काताकाना में लिखा जाएगा। हाँ, मैकडोनल्ड्स हो गया तो काताकाना में लिखा जाएगा। इसमें हल्की सी रिस्ट्रिक्शंस है जापानीज लोगों के पास, हमारे जैसे हिंदी में वर्णमाला है प्यारी सी, उसके अंदर काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, लेकिन जापानी के अंदर ऐसा नहीं है। तो उनकी जो टंग है वो उस हिसाब से ट्रेन भी नहीं है। आप जैसे क ख ग घ ड़ बोल सकते हैं, ड़ आपको बोलना आता है, उनको नहीं आता है क्योंकि उनका वो अलाउ नहीं करता है ही नहीं ना उस हिसाब से। आपको ल बोलना आता है, लाल दुपट्टा ना, लाल, उनके पास लाल दुपट्टा ही नहीं है, लाल नहीं है उनके पास, ल उनके पास है ही नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, ल का क्या कर रहे हैं, वो र से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रार दुपट्टा करके कुछ बोल सकते हैं, लाल दुपट्टा उन्हें बोलना नहीं आता। तो ऐसे उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। तो जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स हम बोल सकते हैं इंग्लिश में भी और इसमें भी, हिंदी में भी, पर ये लोग क्या बोलते हैं, माक्कू नारुदो। यस मैम, जैसे हॉट डॉग को भी बोलते हैं हॉट डॉग, हॉट डॉग ना, ऐसे बोलते हैं क्योंकि क्या करें, उनके पास वो अलाउंस है ही नहीं, उनके पास वो उस तरीके से बना ही नहीं, वो वर्ड्स को ब्रेक करके बोलते हैं, ब्रेक करके बोलते हैं, उसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं,
ठीक है, माक्को दोनारो दो आप कहीं बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल टोक्यो में बोल रहे हैं, और उसको आप नीचे जाएंगे ओसाका में तो वो बोल रहे हैं मक, बस मक को बोल रहे हैं और वहां पे वो उनको हाफ समझ आ रहा लैंग्वेज है, यूज करते हैं। हाफ लैंग्वेज यूज कर, तो ऐसा थोड़ा डायलेक्ट में चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। अभी किसी हरियाणवी से हिंदी सुने और फिर किसी दिल्ली वाली से हिंदी सुने, तो जैसे एक्सेंट में चेंज आता है ना, आई एम फ्रॉम हरियाणा प्रॉपर। अनुराग सान हरियाणा से है क्या? ओके, आपकी हिंदी अच्छी है। परफेक्चर वाइज चेंज होता होगा, परफेक्चर टू Exactly. परफेक्ट। मतलब इतना ज्यादा प्रोफेक्चर वाइज चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर हाँ है, डायलेक्ट्स में चेंजेस हैं, प्रीफेक्ट जैसे चेंज होता है, डायलेक्ट हल्का बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कांजी। अब काफी सारे लोगों को कांजी थोड़ी वैसी लगती है कि इट्स अ मुश्किल है, डिफिकल्ट काइंड। टू डिफिकल्ट टाइम, लेकिन आई वुड टेल यू कि जापानीज के अंदर और भी चीजें हैं जिसके सामने कांजी तो कुछ भी नहीं लगेगा। यू आर लाइक कि अरे कांजी बहुत आसान है सेंसे, ये तो भैया इससे बचाओ, ऐसा वाला। ठीक है, तो कांजी क्या होता है? इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है ये। आप मतलब क्या होता है इसका सेंस? आपको याद है ऐसा पुराने जमाने के टाइम पे लोगों के पास जब भाषा ही नहीं होती थी तो वो ऐसा पिक्चर बना बना के बात करते थे एक दूसरे से, वही है कांजी। यस, कांजी वही, कांजी आज भी पिक्चर्स है, बस दिक्कत ये है कि वो इतना ज्यादा डिराइव हो चुकी है ना, वो जो मैथ्स में डेरिवेशन होता है इतना बड़ा होता है फिर उसको इतना सा बनाते हैं, तो इतना ज्यादा डिराइव हो चुका है कि आज उसने बहुत सारी पिक्चर्स स्ट्रोक्स में, लाइंस में बदल दी है, लेकिन अगर आप उसको खोलोगे ना तो आपको पिक्चर दिख जाएगी इसमें, यस मैम, ट्री की कांजी, जैसे ट्री की कांजी। क्रिसमस ट्री याद आता है। एग्जैक्टली, जैसे आप ट्री की कांजी लिखें, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। जैसे ये कांजी है, दिस इज अ कांजी। ठीक है, अब इसको बनाने पे ही थोड़ा बहुत इमेजिन करेंगे तो अपने आप इमेजिन कर लेगा दिमाग की ये ट्री की कांजी है कि नहीं। अब जिनको ये कांजी पता है वो प्लीज ना बोले, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। ये कांजी किनको नहीं पता है, आई वांट टू सी। मेरे को नहीं पता। अनुराग सान को नहीं पता, ना, बाकी मेरे को सब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। है ना। तो ये कांजी पता ही नहीं लग रही है क्या है, पता नहीं, कुछ तो बना हुआ। ये वाली तो फिर भी समझ आ रही है कि ट्री है, ये तो कुछ आ, वो अलग हो ही ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली, अलग सा ही है। अलग सही लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है exactly। अब देखिए कांजी ना ऐसे काम करती है और पढ़ना भी आपको ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें कि ये ना, ये दो पहिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बुल बंधा हुआ है और बीच में बैठने की जगह है। दो पहिए, बुल बंधा हुआ है, बीच में बैठने की जगह है। ये क्या बनाता है पुराने जमाने का? बुल कार्ट। बुलक कार्ट, है ना। तो उस टाइम पे, उस एग्जैक्टली उस टाइम पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, जब ये कांजी बनी थी तब बुलक कार्ट ही था। अब हमारा अपग्रेड हो गया है ना, तो प्ले स्टोर से अपग्रेड हो गया, तो उसकी वजह से अब ये जो कांजी है बुलक कार्ट की नहीं, ये कार की कांजी है, क्योंकि अब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कार। ऑलराइट, तो दिस इज कार, दिस इज कुरुमा जो लोग कह रहे हैं, कुरुमा। कुरुमा बोले तो कार। तो कांजी ऐसे वर्क करती है। दीज आर एक्चुअली पिक्चर्स, लेकिन अभी इतना ज्यादा आप पिक्चर बनाएंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा ये बनाए, पहिए बनाए, फिर बुल भी बना रहे, किसी की ड्राइंग ज्यादा अच्छी है तो फिर वो बुल बनाने लग गए हैं, तो फिर तो हो गया कॉन्वर्सेशन आपका। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिराइव कर लिया है कि 2-4 स्ट्रोक में ही आ गई है वो, इसी वजह से थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगती होगी, पर इमेजिनेशन भर भर के इसके अंदर, जैसा भी इमेजिन कर ले, कुछ भी इमेजिन कर ले उस कांजी को, बस याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वर्क करती है कांजी। मैं कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं या फिर बहुत सारे हैं इसमें? कांजी कितने हैं ना? जो टोटल बोले तो अभी जो रिकग्नाइज हो पाए हैं वो तो 10,000 है।
ठीक है, पूरी बुकलेट है इसकी। 10 से 20,000 है बुकलेट है, ठीक है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं वो 2,500 है। अब सोचिए 10,000 याद करना ज्यादा मुश्किल है या 2,500? 2,500 2,500 मुश्किल पूछ रही हूँ मैं। 10,000 ठीक है, तो 2,500 आपके आसान है। और N5 में जो आता है वो 150। मैम जापानीज लोगों को पूरी याद है 10,000 के। नहीं, 10,000 याद नहीं है उनको, नहीं, उनको भी पूरी नहीं आती, वो भी कई बार बोल देते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा नहीं है क्योंकि पुरानी कांजी है ना, इस्तेमाल नहीं हो रही। यस यस। वो पिक्चर अब इस्तेमाल में नहीं है, जैसे वो टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल में नहीं है, तो उसकी पिक्चर भी किस काम की? क्या पता वो पार्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एनिमल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको उसके बारे में क्या पता होगा? नहीं पता होगा। वो ये मॉडरेट होते हैं। ऐसे तो जो रोजमर्रा की कांजी है वो 2 से 2,500 है, 2,500 है टोटल। और 2,500 सभी जापानियों को मोस्टली आती होती है, क्योंकि वो उतना स्कूल के अंदर ही पढ़ लेते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो जापानी 3री-4थी क्लास का बच्चा पढ़ता है, N5 स्टार्टअप। ठीक है, तो आपका लेवल अभी उधर है। तो जब तक स्कूल पार करते हैं वो 2,500 पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें सब कुछ आ रहा होता है, जितनी हम N1 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 3 स्क्रिप्ट क्लियर है आपको? हिरागाना, कताकाना, कांजी, किसी को डाउट तो नहीं है इनमें से? हाँ मैम क्लियर है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ना मीना-सान आप सभी को कुछ रूल्स बताना चाहूंगी। यहाँ पर भी अप्लाइड है और क्लास में भी अप्लाइड रहेगा। तो कुछ रूल्स है हमारे पास जिनको आपको, रूल्स क्या, कॉन्वर्सेशनल रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो जिन्हें पता है वो जरूर मेरे साथ पूछ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। प्लीज हमें यस को जापानी में क्या बोलते हैं? हाय। 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 क्या आप हाई को हिंदी में लिख सकते हैं? हाय। यस। हाँ लिख सकते हैं। है ना, अगर मैं हाई लिखूं तो ह में आ की मात्रा और ई लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, राइट। इसीलिए जापानी जो है वो हिंदी भाषा से 60% सिमिलर है, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जा नो को क्या बोलते हैं जापानीज? ये मैंने डबल आई लिखा है, ठीक है। ये बिल्कुल हिंदी वाला, जैसे हिंदी में टेक्सटिंग करते हैं ना, वैसे वाला। अब टीचर या फिर मैम को क्या बोलते हैं? यस सर, सेंपाई। वाह, सेंपाई सेंपाई सीनियर को बोलते हैं, सीनियर सेंसे बोलते हैं। ये तो सबको ही पता होगा। अब देखिए सेंसे के अंदर मैंने एक स्पेलिंग लिखी है सेंसेई, लेकिन बोल क्या रहे हैं? सेंसे। लास्ट का आई नहीं बोल रहे हैं, उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, तो स्पेलिंग में लिखते हैं पर बोलते नहीं है, ओके। अब सेंसे अगर टीचर को बोलते हैं तो स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? गाक्चाई नहीं होता, ये तो कुछ नई भाषा होगी जो मुझे ही सीखने मिलेगी। तो गाक्से। अब इसके अंदर भी आप 2 चीजें सॉफ्ट कर रहे हैं, एक तो ये है ऊ है और एक इसका आई है, ठीक है। तो गाकू से ही लिख रहे हैं पर गाक से बोल रहे हैं। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि समझ आ गया क्या, डिड यू अंडरस्टूड, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन होगा हाय। अरे मस्त। जापानीज एंथुसियास्ट हैं हमारे पास इस बैच, अच्छा लगता है मुझे। ओके, सो इफ आई वांट टू आस्क कि आपको समझ आ गया तो मैं पूछूंगी वकारी मास्ता का। लास्ट में का बोला तो क्वेश्चन है, तो तुम्हारे वैसा है। लास्ट में का बोला तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क एग्जैक्टली, जापानीज स्टाइल क्वेश्चन मार्क है ये वाला, का लगा दें लास्ट में। नान देस्का का, कोरेवा नान देस्का तो का वकारिमाशिता का, ने इस तरीके से तो का लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर समझ आ गया है तो क्या होता है मीना-सान?
Hi, wakarimasu. Wakarimasu. Mashita. Hi, wakarimasu. वकाटा थोड़ा कैजुअल है, इसका फॉर्मल बोले तो हाई वकारी मास्ता। वकारी नहीं समझ आया तो Wakarimasen. ये wakarimasen. हाँ, पहले आपको नो बोलना पड़ेगा कि ये। नहीं समझ। ये वकारिमासेन, सेन नहीं है, सेन है, सेन। वकारिमासेन। वो देखा है आपने स्पिरिटेड अवे? यस स्पिरिटेड अवे मूवी देखिए। अगर कोई सर हिला रहा है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लगेगा, अगर आप माइक Yes, ऑन ma'am, करके देखिए। बोले कि हाँ हाँ ना। देखिए मैम तो ऑस्कर जीता था ना। एग्जैक्टली, जीता था उन्होंने। तो स्पिरिटेड अवे इज अ जापानीज एनिमेशन मूवी, काफी अच्छी है, उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, तो नाम से ही पता लग जाता है वैसे तो देखने को, काफी अच्छी movie है। तो वकारिमा सेन का जो सेन है, मतलब इसका सेन तो नहीं है ऑब्वियसली, आगे पढ़ेंगे हम। हजार को जापानी में सेन कहते हैं, हजार, हजार, 1000। तो उस 1000 की जो कांजी है, वो स्पिरिटेड अवे की जो मेन कैरेक्टर होती है ना, चिहिरो, उनका नाम बन जाता है। देखा उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे हाथ करके युबाबा उठा लेती है सारे कैरेक्टर्स नाम के, पूरा नाम उड़ा लेती हैं वो। बचता क्या है, सिर्फ सेन बचता है, राइट? ऐसे ही होता है ना मीना सान, जिन्होंने देखी है ये बचता है। अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप देखें। हाय दोस्तों, किसी ने सुइमा सेन बोला। क्या सुइमासेन सेंसे मोचिदो कुदासाई? हाय, मैं आपको ये बता रही थी कि उस मूवी के अंदर इस मेन कैरेक्टर का जो नाम है ना, वो चुरा लिया जाता है, और बचता जो है वो सिर्फ सेन बचता है, विच इज 1000। कांजी में भी आप यही देख पाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ यही कांजी बच जाती है। ये 1000 की कांजी लिखी है मैंने यहाँ पर, जो कि कहीं से भी आपको 1000 नहीं लग रही होगी, आई नो, पर वो धीरे धीरे याद हो जाती है ये 1000 की कांजी, ची के जैसा, एग्जैक्टली चिबा, काताकाना का ची के जैसा है। हाय चिबा, चिबा इज अ प्रोफेक्टर, चिबा की कांजी, चिबा हाँ, ऐसे एग्जैक्टली, तो ची बा में ची लिखा हुआ है, ठीक है? आई वकारिमास्ता। अब कैसे पूछेंगे, कॉन्वर्सेशन करते टाइम कैसे पूछेंगे कि आई हैव अ क्वेश्चन, ही सेंसे आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन गा आरिमास, शित्सुमोन, शित्सुमोन, हाय क्वेश्चन इज शित्सुमोन गा आरिमास, शित्सुमोन गा आरिमास। इसका भी मैं सिंपल फॉर्म बनाऊं तो सेंसे शित्सुमोन दिस, शित्सुमोन गा आरिमास, शित्सुमोन दिस भी बोल सकते हैं। मीना सान एक बार ट्राई करें, इस कोड को पढ़ के देखें, ठीक है? इसको साइलेंट One day. Sense, this is a little impolite, right? Sense saying just question like question है। हाँ, मैं समझती हूँ देवेश सान, अभी गारिमस ही इस्तेमाल होगा इसमें यहाँ पर, लेकिन इतना जल्दी हर कोई पिकअप नहीं कर पाएगा, तो ये थोड़ा सा इजी वे आउट है। ओके, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंसे से तो मींस वो डर जाते हैं ना जापानीज लोग, तो वो पूरा पोलाइटनेस पे आ जाएंगे सेंसे, क्योंकि आगे सेंसे लिखा है। सेंसे मींस वेरी, मतलब वहां पे पोलाइटनेस बिल्कुल वो वहां पे नॉर्मली ये सुनेंगे नहीं कि सेंसे को ये बोलते, मतलब फ्रेंड को तो चलेगा बट सेंसे के साथ तो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी ना। तो वो डरते पूछिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सेंसे आंसर करे ना करे, उसका क्या खैर वो तो काफी तोशितोरू सेंसे होंगे, उनकी एज काफी बड़ी होगी, पर मेरे साथ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस हम लोग इंडियन है तो हमें समझ आता है कि लोगों के सवाल होते हैं और पूछना चाहते भी हैं, ऐसा डरा के नहीं रखते, इस वजह से आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मीना सान सभी अपने आप को अनम्यूट करिए और ये वाला बोल कर देखिए, सेंसे शित्सुमोन देस,
Sensei Shitsumon Sensei desu. Shitsumon desu. Shitsumon. ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, इट इज वेरी बेसिक। फर्स्ट डे से ही जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, फर्स्ट डे से अपना वो चालू कर देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देयर इज नेवर अ डेडलाइन, नेवर एन इवेंट कि ये होगा तो चालू करूंगा, ये वाला खत्म हो जाए तो फिर मैं ये वाला काम चालू करूंगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं। बाद में ही रह जाता है। बाद में रह जाता है, फाइल अप होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, जो करना है आज ही करना है। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी हैं चाहते हैं लिटरली कि जापानीज के साथ आगे बढ़ना है और इससे कुछ अचीव करना है, तो यहीं से चालू करिए, पहले दिन से ही। डेमो है, क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने तो आपको मिल रहा है ना। ठीक है, तो जरूर आज इसी दिन से चालू करें, जो भी जहाँ पर जैसे भी बैठा हो। ठीक है, हाय सेंसे, हाय हाय यंकी रस्मी, हाय ऐसी वकारी एनर्जी अच्छी लगती है मुझे। अरे मुस्ता। हाय। बट सेंसे जॉब के साथ कई बार मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी कभी कोई वो चल रहा है, आप कई बार डिफिकल्ट हो जाता है जॉब के साथ। वो तो फिर सिचुएशन रीड करके ही बोल सकते हैं, पर यहाँ पर आई कैन अलाउ का हाय हाय वकारी मस्ता। हाय। देन वी हैव दिस थैंक यू। ओके, थैंक arigato यू gozaimasu. Arigato. arigato Arigato gozaimasu. ठीक है, अरिगातो गोजाइमास। तो अरिगातो गोजाइमासु लिख रहे हैं हम, क्योंकि स्पेलिंग डिमांड करती है, पर अरिगातो गोजाइमास प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे ऊपर भी हम प्रोनाउंस कर रहे थे, देस, देसु नहीं, त्रिवेदी सान। आपको समझ आ रहा है ना? आई होप आप ऐसे एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं। आई होप No, not at all. प्लीज। Mostly these things are familiar because I'm already in Japan, so it's fine. आप भी जापान में है, नाका यो कुछ है ना, देवासान को देवेशान त्रिवेदी सान भी जापान में ही है। I know each other. ओह सीरियस, 友達なんだ。わかりました。साथ में रहते हैं क्या भाई? Tomodachi desu. 友達ですね。私の友達。いいですね。बिल्कुलシドさんは私の友達です。いいですね、いいこと。すごい。मुझे लगा कि मुझे एकदम से अभी हम अरिगातो गोजाइमासु बोल रहे थे, तो मुझे उनकी तरफ से रिएक्शन आया, तो मुझे ऐसा लगा ऑफिशियली वा वाताशी नो कस्टमर सान देस। ऑफिशियलीっていう。はい、シドさんは楽天で勤めています。私はキーサイトで勤めています。楽天様、キーサイトのカスタマー様です。わかりました。ね。私とシドさん、フレンド、友達です。今友達。カスタマーと友達になりました。はい、そうです。いいですね。ऐसा कस्टमर के साथ ही तोमोदाची बन जाए तो फिर क्या मस्त बिजनेस चलता है बिल्कुल। अरे नहीं, नेगोशिएशन बढ़िया। अरे तुमसे क्या पैसे लेंगे? अरे क्यों नहीं लेंगे? No. We keep professional outfit separate and personal separate. Yeah. Totally separate. Exactly. वरना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? होता है। ओके, बताइए। सेपरेट ने नानी। ओके, तो ये कुछ हमारे रूल्स हैं। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, विच इज जब कोई कुछ बीच में बोल रहा है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है और आपको बीच में इंटरप्ट करना है, तो यू वांट टू से एक्सक्यूज मी ना। एग्जैक्टली, तो ये वाला वर्ड आपका एक्सक्यूज मी के लिए भी है और सॉरी के लिए भी। दोनों एक ही वर्ड से काम चल जाता है। तो अगर मीना-सान मैं बोलूं कि आप होटल में या फिर रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपको वेटर बुलाना है, तो आप क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर है सुमिमासेन। तो सुमिमासेन इज ऑल्सो
ऐसे चलते 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 किसी से धक्का लग गया तो एकदम से बोल रहे सुनो करके बोल के निकल गए, तो इस केस में वो एक्सक्यूज मी थोड़ी बोल रहे हैं, आप सॉरी बोल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपको वेटर को बुलाना है तो सुमिमासेन करके बोल रहे हैं तो सॉरी नहीं बोल रहे, एक्सक्यूज मी बोल रहे हैं। तो बोलने दोनों थोड़ा अलग होता है बस। हाँ, मतलब इंटोनेशन के हिसाब से हल्का सा चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली वो तो ह्यूमन टाइप है, वो वही तो हमारे अंदर नया है, मतलब एनिमल से वही तो हमें अच्छा मिला है कि ह्यूमंस की तरीके से वो इंटोनेशन हम चेंज कर सकते हैं जो बोलना चाहते हैं। मैम पे गोमेन किस लिए होता है? गोमेन गोमेन इज सॉरी, बहुत ज्यादा कैजुअल वाला, अपने दोस्तों से बोलते हैं गोमेन। गोमेनासाई ऐसे। गोमेनासाई इज गोमेन गोमेन भी से बोल सकते हैं, गोमेनासाई भी बोल सकते हैं। गोमेन इज कैजुअल, इसका एक लेवल अप हल्का सा फॉर्मल इज गोमेनासाई, ठीक है। वो सॉरी, एक सॉरी हो गया, एक आई एम सॉरी हो गया। आई एम सॉरी दोनों ही है, बस तो उसमें जैसे उसमें दिखाते हैं ना, जैसे तो हिंदी में माफ कर दीजिए और क्षमा कर दीजिए, जैसे हिंदी में माफ कर दे और माफ कर दीजिए, जिए और दे एक में मैम एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया ना। एग्जैक्टली। दोस्तों को बोलना हो तो गोमेन बोल दिया, किसी दोस्तों बड़े में को बोल रहे हो तो में सुमिमासेन। सुमिमासेन या फिर गोमेनासाई, बिल्कुल ये वाला है यहाँ पर, ये वाला है यहाँ पर। हाई जा सुरिवा। तो मेरे हिसाब से आपको रूल्स क्लियर है सभी को, वकारिमाशिता का। हाय सेंसे। हाय सेंसे। और उसके बाद ये काताकाना हिरागाना ये सब क्लियर है कि कौन सा कहाँ पे आता है। जा सुरिवा। तो जिनको नहीं पता है, काताकाना का जो सॉरी हिरागाना का जो स्क्रिप्ट है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। बेसिक 46 कैरेक्टर्स होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं मीना-सान? 26। हिंदी में कितने होते हैं? 48। कितने प्रिंसान? सारे गुल हो गए। आई थिंक 48 होते हैं हिंदी में। 48 बट 48 47 अराउंड होते हैं हमारे हिंदी के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी मेहनत करिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मुझे तो याद है। याद है ना आपको? तो जिनको याद है उनके लिए वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, जिनको नहीं याद है वो आराम से याद का याद है मैम। नहीं, मैं हिरागाना की बात कर रही हूं, ठीक है। सो देखा जाए, दिस इज हिरागाना टेबल। कैसे क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ अभी, एक बारी देख लीजिए। ये हिरागाना है और ये वाली काताकाना, ठीक है। डिफरेंस देखने में क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा कर्व तरीके से लिखा जाता है और ये काफी लाइन स्ट्रेट है कि नहीं? कर्सिव और उसमें डिफरेंस हो गया। नहीं, कर्सिव ऐसा कनेक्ट मत करिए। देखिए ये वाला जो है काफी ज्यादा घुमावदार है, यहाँ पे घुमा है वहां पे घुमा है, और ये वाला जो है वो काफी लाइन से बना हुआ, बस ये डिफरेंस है। दूसरा यूसेज में डिफरेंस है, जो कि आपने अभी से पहले सीखा। हिरागाना इज फॉर जापान ओरिएंटेड वर्ड्स, काताकाना इज फॉर फॉरेन वर्ड्स। आपका नाम भी सभी का, हम सभी का नाम फॉरेन नाम है, तो हमारा काताकाना में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके। अब इस पे आते हैं, तो बेसिक कुछ चीजें बताना चाहूंगी मैं इन दोनों स्क्रिप्ट के बारे में। इनमें ना सीवी पैटर्न फॉलो होता है। सीवी वो रेज्यूमे वाला सीवी नहीं, पैटर्न। तो क्या पैटर्न है हमारा कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल अगर बनाया तो ये एक कैरेक्टर बनाता है। तो इसके एक कैरेक्टर के अंदर कॉन्सोनेंट भी है और वॉवल भी है, मात्रा भी है और व्यंजन भी है, ठीक है। ऑलराइट। तो ये शुरुआत में 5 मात्राएं लिखी हुई हैं और यही मात्राएं हर उसमें डलती हैं। इन्हीं के साथ आप आगे कंटिन्यू करते जाते हो, एबीसीडी बनती जाती है। कैसे वर्क करता है ये? जैसे ये लिखा है आ, ई, उ, ए, ओ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देवेश सान, बड़ा करने को क्या कहते हैं? ओके। ओके। कुछ लिखा हुआ है उसको बड़ा करने को क्या कहेंगे? ओकी बोलते हैं बड़े को, या चिसाई बोलते हैं।
छोटे को हमारा काम हो किया चिसाई से चल जाता है समझ लेते हैं। देखे अच्छा जूम करने को क्या बोलेंगे फिर? जूम तो आई थिंक जूम ही बोलते होंगे जापानीज, पर मैंने कभी मुझे ये वाला कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें यूजेज भी नहीं वेरी मच। तो जैसे जूम करते हैं ना तो उसको बोलते हैं खाकुदाई। खाकुदाई कुछ नया वर्ड मिलता है तो उसको आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश में लिख लीजिए अभी, खाकुदाई। खाकुदाई काकुदाई जूम इन, जूम करना, हाँ ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे खाकुदाई कर दिया है। ऊपर देखें तो हमारे पास 5 वॉवल है, आ, ई, उ, ए, ओ। बिल्कुल हिंदी की तरह बोलना है, ठीक है मीना सान? रिपीट करेंगे एक बारी। आ ई उ ए ओ। ठीक है, अब इसी वॉवल को मैं बाकी कॉन्सोनेंट के साथ डालूंगी और उसके बाद ABCD बनाती जाऊंगी। तो अगर मेरा का वाले कॉन्सोनेंट के साथ डला है तो का, की, कु, के, को। का, की, कु, के, को, ठीक है। ऐसे स वाले के साथ डाला है तो सा, ये शी है। सा, शी, सु, से, सो। ठीक है। ऐसे ता वाले के साथ भी, ना वाले के साथ भी, हा वाले के साथ। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं पर ना चेंजेस है। ये वाला जो है वो ची होता है, ची। टी नहीं होता हमारे पास, तो ची है। ये वाला सु है। कैसा है? ऐसा आधा तो है और फिर सु है, ऐसा है सु। हाँ, वो सुनामी जो है ना, वो जापानी वर्ड है सुनामी। सुनामी रिक्शा भी वहीं से आया है, रिक्शा। सुनामी बोलते हैं, सुनामी, इसीलिए टी लगा रहता है उसमें। अभी तक तो पता नहीं था कहाँ से आया, लेकिन वो वहां से आया। ठीक है। तो स, ते, तो, नानी, नूने, नो, जो भी है आपका, ये तो पूरा पैटर्न फॉलो होगा। ये आपका ट्रायो है, 3 ही रहते हैं ये, इसके 2 साउंड्स नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। या यू, जो, यही रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज की मिसिंग है। यहाँ पर ना एक साउंड होता है, कुछ ऐसा सा दिखता है, वो नाक से निकलता है, आधा न। ठीक है, आधा न। जैसे पवन, पवन सान का, तो पवन का जो लास्ट आप कह रहे हो, ये वो वाला है। 2 दिनों का। एग्जैक्टली। इसके अंदर ना सिर्फ कॉन्सोनेंट ही है, वॉवल नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है सीवी वाले से। ठीक है, सिर्फ कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर वॉवल नहीं। ये अकेला ऐसा है जो यहाँ पर एक्सेप्शन। दूसरी जैसे सान में लास्ट में जो भी सान लिखा हुआ था आपने इधर चार्ट में, उसमें एन एंड इससे हुआ था। एग्जैक्टली, तो सान का जो है वो यही वाला है, सान। ठीक है, आधा न जहाँ पर भी आप सुने वो यही वाला। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि हिरागाना जो है, काटाकाना जो है, कांजी जो है, तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम लिखी जाती है। कैसे? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो ये एक तरीका है समझने का कि कहाँ से आप ये कैरेक्टर बनाने चालू करेंगे। जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, तो ऐसा भी तो ये बना सकते हैं, ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, हो सकता है ना। लेकिन ये तरीका हमने पढ़ा नहीं है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर बीच में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? ताकि एक तो राइटिंग अच्छी है, प्लस टाइम कम लगे। स्ट्रोक ऑर्डर, स्ट्रोक ऑर्डर वो कांजी में आता है। ठीक है, तो लिखा ऐसे ही जाता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ऐसा हो सकता है कि आपको इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएं जो ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम मान ही नहीं रहे, अपने हिसाब से बन रहे हैं। तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना, उनको ऐसा समझ के लीजिए। जापानीज ब्रश से लिखते थे ना, तो वहां पे उनको स्ट्रोक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ब्रश टच हो सकता है पेपर से गलत जगह पे। हाँ, इसलिए स्ट्रोक ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि वो इसको आर्ट की तरह करते हैं ना अपनी, उसको जैसे तलवार चला रहे हो। they said कि like a sword we used to make characters, so वो एक ऑर्डर में ही चलेगा।
ऑर्डर नहीं चलेगा, एक बिल्कुल रिदम से चलेगा, एक स्ट्रिक्टनेस से चलेगा कि ऐसे ही बनाना है पहले और दूसरा वाला ऐसे ही बनेगा। एग्जैक्टली वो एक आर्ट है, बुशिडो कहते हैं उसको। तो पेंटिंग के प्यारे से ब्रश से, राइटिंग के ब्रश से, सब बहुत सालों की ट्रेनिंग लगती है बुशिडो करने में। मुझे एक जापानीज ने समझाया था कि ये स्ट्रोक ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक कि आप शॉर्ट चला रहे हैं पेपर पे। एग्जैक्टली तो बिल्कुल सटीक चलना चाहिए वरना छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसके लिए। खैर यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आराम से बनाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस राइटिंग बुरी नहीं होनी चाहिए और आपको पता लग गया है लेफ्ट टू राइट। प्लस आपको मैं जो स्क्रिप्ट दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अंदर लिखा है कि कैसे बनाना है, कौन सा पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। तो आप उससे देखकर समझ सकते क्या चीज पहले बनेगी, क्या बाद, स्टेप। ठीक है, ठीक है। हाय हाय सेंसे। अब देखिए 46 हाय भाई नमस्कार। 46 कैरेक्टर्स तो आपके इसके हो गए, 46 कैरेक्टर्स आपके काटाकाना के हो गए, है ना। टाइम भी तो काम बढ़ गया हमारा। तो जो काम कम कर रहा है वो क्या है कि इनके जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आ ई उ ए ओ लिखा हुआ है तो काटाकाना में भी ये आ ई उ ए ओ ही लिखा हुआ है। का की हु के को ही लिखा हुआ है। तो साउंड सेम है, वो कैरेक्टर को लिखने का तरीका अलग है क्योंकि स्क्रिप्ट चेंज हो गई है, पर साउंड बिल्कुल सेम है, जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे। ऑल्सो हम यहाँ पे हिरागाना काटाकाना नहीं करने वाले हैं क्योंकि RRJ का यूट्यूब चैनल है, उसमें सबसे पहली जो वीडियो है वो आपको यही सिखा रही है। उसमें आशी सेंसे है, वो आपको सिखा रहे हैं कि हिरागाना और काटाकाना कैसे लिखना है। ठीक है, वो पूरा बिल्कुल टेबल से सिखा रहे हैं, तो आप वहां जाके हिरागाना और काटाकाना सीखेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट पे है, ये उनके YouTube चैनल पे है, RRJ के YouTube चैनल पे। ठीक है, उसमें डालेंगे, उसमें आ जाएगा। आशी सेंसे की वीडियो है और वो आपको हिरागाना काटाकाना लिखना सिखा रही है। ठीक है, करीमास्ता का मैम हाय मैम कोर्स से पहले सीख के आना होगा। हाँ ओके मैम ओके। वैसे क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ, लेकिन आपको मैं एक ही हफ्ता दे पाऊंगी उसके लिए। मैं आपको 2 हफ्ते नहीं दे पाऊंगी 2 स्क्रिप्ट के लिए एटलीस्ट। नहीं हमको तो आते हैं मैम, तो मेरा इतना प्रॉब्लम नहीं है। नाइस नाइस। तो क्योंकि हमारी हाय हाय देवांश सर, मैम हमारी आगे क्लास सारी आप लेंगे। आई होप ये बैच मेरा हो या फिर क्या पता दूसरे सेंसे का हो, तो मुझे अभी इसका अंदाजा नहीं है, पर आज मैं आपके साथ हूँ इसकी गारंटी तो है। ठीक है, हाय ओके। सो वहां पर आके सीख कर आएंगे। मैं आपको एक ही हफ्ता दे पाऊंगी, अगले हफ्ते हमें चैप्टर स्टार्ट करना रहता है, इस वजह से आपको हिरागाना उस एक हफ्ते में ही करना होता है। तो पहले से ही अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आप ही के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने में तो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम रहता है सभी का, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई वो भी जो आपको आगे जाके रिटर्न्स देने वाली है। मुझे नहीं लगता कि 2-3 सालों में, 1 साल में आपको कोई और पढ़ाई इस तरीके से रिटर्न दे सकती है जो लैंग्वेज देती है। कोई भी इंजीनियरिंग भी 4-5 साल करने बाद बनता है, और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग के रेंज में, लाइक 10 लाख पर क्या एनम क्या क्या कुछ वो नहीं है। तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसको ना एज अपना कोई भी तो लेके चलें, ऐसा पार्टनर लेके चले, इस लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे, टाइम देंगे तो साथ में रहेंगी और रिटर्न्स देंगी। छोड़ दिया तो रूठ जाएंगी और चली जाएंगी, फिर नहीं आएंगे वापस फिर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी इनके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी तो लेकर चले कि इनको यार पकड़ के रखना पड़ेगा, अगर मैंने इनको टाइम नहीं दिया तो ये चली जाएंगी और फिर मैं हाथ जोड़ता रह जाऊंगा कि प्लीज यार। लेकिन वो बोलेंगे पीछे इतना ज्यादा पाइल अप है, मैं नहीं, पहले काम पूरा करके दो। ठीक है, तो ऐसा करने का नहीं। जो जहां पर जब जैसे मैं मांगू या सेंसे मांगे, वो वहीं पर तब काम खत्म करिए और क्या कहते हैं, नक्की करिए, क्या कहते हैं उसको, ये कहते हैं ना, वो करिए आप। पाइल अप नहीं करना। पाइल अप जहां होने लग गया आप खुद समझ लेना कि यहाँ से आपका जा रहा है मोटिवेशन, तो गर्लफ्रेंड आपकी जा रही है। अब आपके पास है कि जाने दो या तो पकड़ लो।
ठीक है, वापस। ऑलराइट, जिंदगी का एक पर्पस है ना, इस वजह से। कोई पर्पस नहीं है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर पर्पस है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। हाय वकारी मुस्ता, हाय थैंक्स। जैसे कि इसमें तो ये ना आपकी कांजी है जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो ये डे की कांजी है। ठीक है, यहाँ पर जापान में क्या हुआ है, जो सर्कल सर्कल होता है वो उनके लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल बन चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रश से लिखा है उन्होंने, तो बहुत ज्यादा ड्राइव हो गया है। ठीक है, तो अब स्क्वायर हो गया है या रेक्टेंगल हो गया है, अब सर्कल बचा नहीं। ब्रश से बहुत जल्दी लिखा है उन्होंने, डॉक्टर वाली राइटिंग। ठीक है, विश सान लगता है कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं हम सबके लिए। ठीक है, तो ये कांजीज है। डे को, सन को ये कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो निची। कार्तिकेय, शांति, हाँ। तो डे को ऐसे लिखते हैं, ये हॉर्न है। ये क्या लिखा हुआ है मीना सन थर्ड नंबर पे? यॉन। यॉन विच इज 4। ऐसा लिखता है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम शी के लिए अलग कांजी होगा क्या? शी को भी 4 बोलते हैं ना? हाँ, कांजी देखिए सेम है, पर रीडिंग इसकी यॉन और शी दोनों अलग अलग जगहों पे काम आती है। ठीक है, यस तो यॉन जैसे अलग जगह पे काम आएगा, और शी आप कुछ और बोलने के बोल रहे हो। पर यहाँ पर जापान में जैसे त्रिवेदी सान को और दिवेश सान को पता होगा, थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं 4 और 7 को। ठीक है, नंबर अवॉइड करते हैं वो लोग, 4 और 7 दोनों दो प्रोनाउंसिएशन है। 7 को नाना भी बोलते हैं, सिची भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। काउंटिंग ही मैम 5-7 तरह की है। कोई माइल लगता है, कोई को लगता है, काउंटर्स है। राइट, हाँ वो अलग अलग, वो पागल कर देते हैं जैपनीज। तो 5-7 तरह की तो काउंटिंग ही लेके बैठे हैं। एक याद करोगे वो कहेगा नहीं अब दूसरी, यहाँ पे दूसरी लाइन, ये सिलेंडर है तो ये पो है, अगर ये पत्ता है, टिकट है तो माई है, अगर किसी से क्लोथ मांगना तो माई दो, अगर पेंसिल बॉक्स मांगना तो इसकी पो दो। तो ये कोई बात नहीं, इससे बचने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ उनके पास काउंटर ज्यादा है। तो नींद हो जाएगा, हो जाएगा मैम, वो तो बहुत सारे हैं अभी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, लोगों को ऐसा लगता है कि कांजी ही बहुत मुश्किल है, पर जापानी में है और चीजें जो कांजी से ज्यादा यामा हो तो जैसी पहले इनको कर लो। तो कोई बात नहीं है, ऐसा अपने साथ जबरदस्ती नहीं करना, टाइम के साथ ही आता है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा 3 महीने में 1 महीने में सब सीख जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम के साथ ही आएगा, लैंग्वेज को टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट। तो हम बात कर रहे थे कि अनलकी होता है क्योंकि शी 4 को कहते हैं, शिची 7 को कहते हैं, और मरना होता है शिनीमस। शिनीमस होता है टू डाई, और इन दोनों में ही, इन तीनों में ही शी से स्टार्टिंग है, इस वजह से उसको अनलकी 4 को और 7। ओके मैम। हाय जस्ट हाय, ये है आपका ईयर विच इज नेन। इसे पढ़िए मीना सन। याकू। सुकी। सुकी, सुकी मतलब सुकी, मून। मून, एग्जैक्टली। ठीक है, ये क्या है? याकू। याकू, याकू मतलब 100। ऑलराइट, तो दाई ताई हमें समझ आता है, याकू एन। ठीक है, तो बारी है हमारे कुछ नंबर्स की। बड़ा प्यारा सा चार्ट बना हुआ है ये प्लीज जो भी स्क्रीन पे ड्रॉ करना चाह रहा है ना करें। किसी का तो है पेन जिनका चल रहा है, स्क्रीन से इतना ज्यादा ना खेले, वो मेरे पास भी आता है।
किसने ड्रॉ करा ये वाला? प्लीज इसे मिटा दें। हाय। ओके, तो यहाँ आते हैं, काउंटिंग पे कर लेते हैं। तो काउंटिंग को कहते हैं खाजू। क्या कहते हैं मीना-सान? काउंटिंग इज कोई है? हाय। आपको स्क्रीन दिख रही है लेफ्ट साइड वाली? हाय। यस मैम। ठीक है, काउंटिंग को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? काजू। काजू। देखिए काजू लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको खा प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, ख से खरगोश टाइप एक्सेंट स्टफ है ना, खाजू। काजू नहीं, खाजू होता है, खाजू। हाय। तो 1 to 10 तक करे तो 1 is इची। इची नी सान। हाँ, इची। देन नी। मीना सान एक बार रिपीट करेंगे साथ में कुछ, ठीक है? 1 is इची। इची। 2 is नी। नी। 3 is san। सान। 4 is yon। यॉन। yon और she। शी। ठीक है? Then we have go। गो। roku। रोकू। नाना नाना। और शिची, दो होता है। हाची। हची। क्यू। क्यू। क्यू या फिर कू होता है, दो होता है। एंड जू। जू। ओके, 1 is इची। इची। नी। नी। सान। सान। यॉन। गो। रोकू। लोकू। नाना। हाची। क्यू। जू। ठीक है। अब मैं अपनी फिंगर से फ्लैश करूंगी और देखते हैं कौन कितना जल्दी ग्रैस्प कर पाता है। ठीक है? जा। इट्स नी सान। करेक्ट। सान। सन। हाची। हाची का ना, हाची। हाय, जा। गो। इची। सॉरी। यॉन। 9 10 10 is Jew। नी। हाची। 8 हाची। 8 इची। क्यू 9 क्यू क्यू या फिर कू। ठीक है? हाय वो करिमास्ता। हाय वकारिमास। अब देखिए 1 से 10 तक तो समझ आ गया है। इससे बियॉन्ड क्या होता है? इससे बियॉन्ड आपको लगेंगे 2 फॉर्मूले। बहुत आसान है। ठीक है? और कोई फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता है, सिर्फ यही 2 फॉर्मूले हैं और उसी के साथ आप हर काउंटिंग बना सकते हो, पूरी काउंटिंग बना सकते हो। ठीक है? तो पहला फॉर्मूला है आपका, वो जो मल्टीपल्स ऑफ 10 होता है वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या रहेगा? स्मॉल डिजिट पहले बोलना है, स्मॉल डिजिट बोलना है, उसके बाद इनटू में 10 कर दीजिए। So this is for multiples of 10. So if I want to say 20, इसके अंदर एग्जैक्ट कैसे बनेगा? स्मॉल डिजिट है 20 के अंदर, 2 into 10 है ना, तो नी एंड जू बन गया 20। What is 30? सांजू। सांजू। What is 50? गोजू। 10 9 or 90? क्यूजू। क्यूजू 90 तक हो गया। 100 आपने अभी देखा था, याकू। याकू मतलब याकू।
अब ये जो फॉर्मूला है ये मल्टीपल्स ऑफ 100 के लिए भी काम आता है, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 1000 के लिए भी काम आता है। तो बस ये सारी काउंटिंग में आपको 2 फॉर्मूले चाहिए, जिसमें से मल्टीपल्स के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला। अभी बीच के नंबरों का क्या? बीच के नंबरों के लिए आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो है इसका उल्टा। क्या करें इसमें? लार्ज डिजिट, अब यहाँ पे इंटू नहीं कर पाएंगे, तो लार्ज डिजिट प्लस स्मॉल डिजिट, ठीक है। दिस इज फॉर रेस्ट ऑफ द नंबर। काउंटिंग को क्या कहते हैं इंग्लिश जापानीज? काजू। काजू। जापानीज लैंग्वेज क्या होता है? निहोंगो। निहोंगो बैंको। निहोंगो वकारी। निहोंगो होता है ना। और जापान क्या होता है? निहोन। तो जापान इज निहोन। पहले इसको निप्पॉन बोलते थे, इस वजह से आज भी बहुत सारी कंपनी का नाम निप्पॉन है, ठीक है। ऑलराइट। जापान एक्चुअली जापान की कांजी, जापान इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसकी कांजी है वो जापानीज में अगर हम उसको प्रोनाउंस करें तो वो जीपेन प्रोनाउंस होती है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे विजिटर था यूरोपियन, उसने जो कांजी यहाँ से नोट करी निहोन की, जब उसने उसको यूरोप में जाके किसी चाइनीज से पढ़ाया तो उसने उसको जीपेन पढ़ा, इसलिए उन्होंने इसका नाम जापान रख दिया। अदरवाइज इसको निहोन ही बोलते हैं। चाइनीज से पढ़ा है ना। चाइनीज को जब इनकी कांजी को चाइनीज में कन्वर्ट किया गया तो उसका नाम होता है जी पेन। 2 कांजी है, जी और पेन, तो इसलिए इसको ये जी पेन बोलने लग गए। अच्छा, जापान का जो वर्ड है वो चाइना वालों ने दिया है। यस इसका नाम पड़ा, अदरवाइज निहोन दे राइट निहोन। Oh, so if you ask local Japanese, they will always say Nihon. So. निहोन का मतलब होता है राइजिंग, लैंड ऑफ राइजिंग सन। हाँ। निहोन आपका सन से ये बहुत हुआ है। एग्जैक्टली, लैंड ऑफ द राइजिंग सन है भी, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर पहले ही जल्दी सुबह हो जाती है। हमारे यहाँ से, इंडिया से तो 3.5 घंटे का डिफरेंस है। आपको तो पता ही होगा, आपका 3.5 घंटे पहले बात हो जाती होगी। हाय। तो ये वाला है आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 11, ठीक है। सो अभी 10 और 1 है ना इसके अंदर। अब लार्ज डिजिट कौन सा है इसके अंदर, 10 या 1? 10 जू और फिर प्लस 1 इची, जू इची, ठीक है। लार्ज डिजिट प्लस स्मॉल डिजिट, व्हाट इज 12? जूनी। भार्गव सान की आवाज ही नहीं आ रही। जूनी। रेहान चुप बैठ, जूनी। बीच में को पूछो। तो जूनी, व्हाट इज 15? जुगो। If I want to say 25, now what this will be? पहले you need to make it 20. नीजुगो। पहले 20 बनाइए, फिर 5 प्लस करिए, ठीक है। If I want to say 45, योनजुगो। रवजीत सान समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है? वकारी मस के दो, बोल नहीं पा रहे, इतना जल्दी प्रोसेस नहीं हो रहा ना, तो बताना चाहिए ना, सेंस इतना जल्दी प्रोसेस नहीं हो रहा। देखिए क्या करना है हमें, आपको ये समझ आया? ये वाला कैसे बन रहा है? स्मॉल डिजिट इनटू में 10 करना है अपने को, ठीक है। तो जैसे 40 बनाना है, कैसे बनाएंगे 40? रवजीत सर 40 योनजू, ठीक है। और 45 बनाना है तो सिंपल है, पहले आप उसको वो 10 का बनाइए और उसके बाद उसमें चीजें प्लस कर दीजिए, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाय, 100 की लाइन में आए तो याकू इज 100, ओके। इसमें चेंजेस कहाँ पर है? 100 की लाइन में चेंजेस है 300 के अंदर, 600 के अंदर और 800 के अंदर।
अप्पियाकु रोप्याकु। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी। काउंटिंग में 3 के पास एक पावर है, ठीक है। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। 10-10 कहते हैं उसको, 10-10। 10-10 बोले तो एक ऐसा कुछ ऐसा ऐसे ऐसे रहता है वो, ऐसे जो इंग्लिश में आप ऐसे लगाना सीखते हैं। मैं अभी उसका नाम भूल गई हूँ, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं उसको। अपोस्ट्रोफी, यस अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के लिए तो एक ही लगता है ना, ये वाला तो ऐसे लगाने में तो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पोस्टल कॉमास होते हैं, पोस्टल कॉमास। तो ठीक है, तो ये कुछ लगता है, इसको जापानी में 10-10 बोलते हैं। तो 3 नंबर के पास थोड़ी बहुत काउंटिंग में जब काम आता है तो 10-10 की पावर होती है। तो अगर आप याकू बोल रहे हैं तो उसमें 10-10 लगाना पड़ेगा, उसका फिर रीडिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर ये है सान याकू, फॉर्मूला वही है मेरा, स्मॉल डिजिट इनटू में 10 करो, 100 करो, 1000 करो, जिसकी आपकी काउंटिंग चल रही है, ठीक है। तो इफ इट इज सान याकू, इट विल बिकम सान ब्याकू। ब्याकू वो 10-10 की वजह से बना है। 10-10 लगाया तो ब्याकू बना। कैसे बना वो आप वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। 600 होता है आपका रोक ब्याकू, डबल साउंड रोक ब्याकू। Sensei, this is Roku or Roku? Yeah, okay. Nani, Divesh-san? Shiva-sen, Sensei, this is Roku or Lokyu? Because Japanese र नहीं बोलते हैं, ल ही बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या बोल रहे हैं। वैसे तो इनिशियली हमारे पास र है, ठीक है, लेकिन जो हमारा हिंदी का र है ना, र से रामू वो वाला, तो इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है उनके पास, इतना मजा नहीं आता उनको बोलने। कोई इसको ल बना रहा है, और कोई और कोई क्या कर रहा है, इस र के अंदर हल्का सा वो क ख ग घ ड़ वाला ड़ मिक्स करता है, ठीक है। तो जब आप ये र बोलेंगे ना तो कैसे बोल पाएंगे? र बोलते टाइम अपना जो टंग है उसको अपने रूफ पे ले जाइए और फिर उसको नीचे छोड़िए जल्दी से। र र र थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ना पड़ेगा ताकि उसमें र भी इंक्लूड हो। र र र ठीक है। तो ये कुछ र है प्लस थोड़ा सा ड़ है, ये बोल रहे हैं वो ये भी नहीं बोल पा रहे, कोई तो उसको ल ही बोल देते हैं लेकिन मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि जापानीज में ल, लाल, दुपट्टा ये सब नहीं है, र है उनके पास। और र भी हमारे जैसा र नहीं है, र है कुछ ड़ बोल सकते हैं ने? तो ये रोप्याकू करके कुछ ड़ टाइप साउंड देता है, रोप्याकू। सुमिमा-सेन, हाय मैम, ये 10-10 और डाकुटेन सेम होता है क्या? 10-10 नहीं, देखिए 10-10 है, 10-10। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि जापानी में ट से टमाटर नहीं है, so we don't have Tokyo, we have Tokyo। टोक्यो एक ही बात उपदेश का। एग्जैक्टली। तो ये आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, त है, त से तराजू, ठीक है, त से तराजू है। डाकू 10-10-10 यही है, सिंपल वर्ड है, 10-10 लीजिए उसका 10-10। तो ये है आपका रोप्याकू। रोप्याकू डबल साउंड है, जैसे भल्ले होता है, बल्ले बल्ले होता है, वैसे ही है ये रोप्याकू, डबल पी लगा। मैम ये डबल साउंड होता है, इसमें चिसाई सू लगाते हैं ना? हाँ, छोटा सा सू लगाते हैं, एग्जैक्टली। डबल साउंड में हमेशा जा भी आएगी। छोटा सा सू लगाते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये डबल पी हो रहा है, राइट? तो इस वाले पी की जगह आप वो छोटा सा सू लगाएंगे, क्योंकि छोटा सा सू हमेशा अपने राइट वाले को डबल कर रहा है, हमेशा राइट वाले को, कभी लेफ्ट वाले को नहीं करेगा। मैम वो लिखा नॉर्मल सू की जगह जाता है, छोटा लिखा जाता है थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा फुट हिल्स में आपको छोटा सा लिखना पड़ता है।
हिरागाना में लिखे तो ऐसा सा है, छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ है ना, बाकी हिरागाना से हाफ लेंथ पे ऐसा है रुप्याकु। अब इसको देखें तो हाप्याकु, ये भी डबल साउंड के साथ है। हाप्याकु। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है 800 इतना, ये कितना हो गया? 835। हाप्याकु सांजुगो। ना सन, ऐसा नहीं कि उन्होंने सही ही बोल दिया होगा, आप अपना भी कैलकुलेशन करके दे दें मुझे कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल सेंसे यही वाला। वही वाला। तो आपका क्या है? हाप्याकु सांजुगो। विशाल, सॉरी आपका नाम थोड़ा वैसा लग रहा है, आपका पूरा नाम यही है क्या? जी विशाल कह रहे हैं। विशाल, यस, ओके विशाल सान, माय निकनेम एक्चुअली विश। वो मुझे विश आप समझ रहे हैं, ऐसा हिंदी जापानी इंग्लिश तो मुझे हिंदी वाला लग रहा है। जहर। सो दिसका तो इसमें ओके विशाल सान, ठीक है ठीक है। तो विशाल सान आपका क्या आया इसका जवाब? 835। हाप्याकु सांजुगो। हाप्याकु सांजुगो, इसका बताइए विशाल सान, सिर्फ विशाल सान। रुप्याकु हाचिजुगो, सॉरी हाचिजु को हाचिजु को जाना है इसमें, क्यों दिस, क्यों ओके क्यों दिस, रुप्याकु हाचिजु क्यों रुप्याकु हाचिजु क्यों, हाय वकारिमाशिता। ओके सो इसमें ऑलराइट, तो ये था हमारा कुछ। ऐसे ही आप 1000 में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 10,000 में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाख करोड़ों में जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम क्लास में सीखेंगे तो जरूर ये सब भी आगे करना सीख लेंगे। जापानीज में उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है काउंटिंग, जब तक आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी काउंटिंग्स पे नहीं जा रहे, ठीक है, वरना वो संधि विच्छेद करके काउंटिंग करते हैं, सारा अलग अलग अलग, 1000 अलग बोल रहे हैं, 10,000, 1,00,000, काफी ऐसा हिंदी में जैसे, ठीक है। हाय वकारिमास। हाय, तो ये कुछ पढ़ लेते हैं मीना सान। तो अमन सान से स्टार्ट करते हैं। अमन सान, अमन वर्मा सान। हाय अमन सान, एप्पल को क्या कहते हैं जापानीज में? अप्पोरो। अप्पोरो, ठीक है। मैम रिंगो भी बोलते हैं। रिंगो भी बोलते हैं, एग्जैक्टली। सो अप्पोरो देखिए आप किसमें लिखा है, ये काफी लाइन लाइन लग रहा है ना। ये कताकाना में। काताकाना को आप सुन के ही बोल सकते हैं कि ये काताकाना में लिखा है। व्हाई? बिकॉज ये थोड़ा सा इंग्लिश टाइप साउंड करता है। इफ आई विल से चॉपस्टिक, तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस मैम, चॉपस्टिक्स। ठीक है, अभी जिनको पता है वो मत बोलेगा। तो अगर मैं बोलूं हाशी, हाशी, तो आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला जापानी में? नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा क्योंकि वो जापानी शब्द है, हिरागाना में लिखा गया है, उसमें प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंस तो खैर नॉर्मलाइजेशन है उसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर एक ही जैसा रहता है, लेकिन हिरागाना में लिखा है तो चॉपस्टिक ही बोल रही हूँ मैं, और वो हिरागाना है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जापान ओरिएंटेड है। तो काताकाना बेसिकली इंग्लिश टाइप ही साउंड करता है, तो पता लग जाता है, ठीक है। जा सुगी देsu ne, कोरे वा कार्तिकेय सान। बनाना। बनाना, हाँ बनाना। बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान में बनता है, इसलिए उसका काताकाना ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि काताकाना ही इस्तेमाल, ठीक है। बनाना। जा भार्गव सान। मांगो। मांगो, ठीक है, मांगो। हाय जा प्रिंस सान। ऑरेंज। ओरेंजी, ओरेंजी, ठीक है। वैसे तो ये वाला जो लिखा है काताकाना के नीचे उसको पढ़ना सही रहेगा, ओरेंजी। एक मिकान भी होता है, so if you want to say it in katakana then it's orange, and if you want to say it in hiragana it's mikan,
ठीक है. जा, कोरेवा, अनुराग सान. Ichigo. इचिगो. इचिगो इज स्ट्रॉबेरी. ठीक है, इचिगो. हाय. देवेश सान. Hi, suika this. सुइका, वाटरमेलन. सुइका. कुछ ट्रायंगल और स्क्वायर वाटरमेलन भी आते हैं वहाँ. एक्सपेंसिव. Hi. यहाँ पे सुइका कार्ड भी आता है सेंसे. हाँ, सुइका कार्ड भी है ट्रैवल के. उसमें भी सुइका बना होता है. ओह, नाइस. फिर वो मतलब वहाँ से उन्होंने एक इंस्पिरेशन लिया है अपना बनाने. Hi. हाय जासवी. रेयन सान. रायन सान. फेमस है. रायन सान. निंजिन. निंजिन. गाजर. निंजा टाइप लगता है ना. निंजा लोग गाजर ज्यादा खा रहे हैं मतलब. निंजिन. ठीक है. हाय लवजीत सान. नास. नासु. नासुआ बैंगन. नासु. ठीक है. हाय जा. विशाल सान. टोमाटो. टोमाटो. ठीक है. टोमेटो हाँ. नहीं है, टोमाटो. इनकी तरह से टमाटर हमारे पास नहीं है. टोमाटो देस. हाय सिट सान. बीटरूट. बीटरूट. बीट चुकंदर जो होता है, बीटरूट. ठीक है. जा सुगीवा. जॉय सान. जॉय सान आप हैं? नाइस. कमल सान. रेमन. रेमोन. 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 रेमोन दिस. हाय जा. गौरव सान. जागाइमो. राइट. जगाइमो इज पोटैटो. जगाइमो का बनता है समोसा. ओके, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी जरूरी है हमारे लिए. तो एनिमल्स और थोड़े से सीनरी. ठीक. जा हर्ष सान. कैट इज. हर्षान. नाइस. शुभम सान. नाइस. अक्षय सान. जा प्रखर सान. नाइस. हाय जामन सान. हाय नेको. नेको. हाय कोरवा. Nico this. सो जा कार्तिकेय सान. कोरवा. कार्तिकेय सान. भार्गव सान. नेजुमी. नेजुमी दिस. हाय प्रिंस सान. मीना सब ऐसा लगता है कि पीछे बैठ के बनाना चिप्स खा रहे हैं. बोलने में एकदम से इतने में से आगे बढ़ जा रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं बेचारे. थोड़ा जल्दी हो रहा है लगता है मीना का. हाय अनुराग सान. अनुराग सान सारे पढ़ दीजिए जल्दी से. यहाँ से ये और ये. इनु, बोटा, तोरी. Tori. साकाना, निजुमी, नेको. Exactly. Tori, Inu, Sakana, Misa. Okay, just Iwa. Sit San, ये पढ़ेंगे आप. यामा. करवा. की. ताकी. Waterfall. कावा. कावा. रिवर. हाँ. खजान. खजान. ईके.
के Ike. Yumi. यूमी जनाई दिस ने इंग्लिश से नहीं पढ़े, हिंदी से पढ़े तो No, I'm trying with direct in hiragana. उमी उमी प्रोनाउंसिएशन उसका उमी है। Umi. ठीक है, हिंदी से पढ़ेंगे, हिंदी के जैसा रहता है प्रोनाउंस करने के लिए। ठीक है, हाइजा देवेश सान आप इसे पढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ फैमिली चार्ट है। ठीक है, हाइजा दादाजी सोफू सोफू, दादी माए सोबू सोबो ने पापा वाताशी इदिस चिची चीची मम्मा हाहा ग्रैंडमदर सोबो उनाजे इसमें सेम है ना, दादी के लिए भी नानी के लिए भी सोबो एंड ग्रैंडफादर नाना जी सेम है। देन वी हैव दिस बड़ा भाई छोटा भाई अनेसान आनी इज बिग ब्रदर अन्ना from Tamil Anna from Anna it become Anni. Exactly. Oto And Oto छोटा भाई Oto हाय Imoto छोटी बहन अनेसान बड़ी आने। तो जापान में फैमिली वाइज जो हम बुलाते हैं ना, वो कैसा है कि थोड़ा जो स्वीट साउंड कर रहा है वो एक्चुअली मेल्स का है, और जो थोड़ा सा स्वीट नहीं साउंड कर रहा है वो थोड़ा फीमेल्स का है। लाइक हा आने ऐसा लग रहा है कि जैसे मेल पर्सनालिटी, बट ये फीमेल्स के। लाइक चीची आनी ये थोड़ा मेल्स के लिए, ऐसा ग्याकू है, उल्टा है वहाँ पे। ठीक है, ओत्सान है ओकासान ओकासान है ओतोसान ओबाचान ओबाचान एंड ये सब होता है आपका दादी माँ दादाजी है, वो सब के लिए अलग अलग है। फिर कोई दादी माँ कहता है, कोई दादी कहता है ना, ऐसे हमारे यहाँ पे भी ऐसे वहाँ पे भी अलग अलग है। ठीक है, when दूसरे के पेरेंट को एड्रेस करते हैं तो ओकासान या ओत्सान या ओबासान अपने के लिए है। ये जो ये वाले सिनोनिम, ये जो प्रोनाउंसिएशन है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए। एग्जैक्टली, माय फैमिली वाताशी नो काजो। फ्रेंड फैमिली का जिक्र करोगे तो आप ओकासान अनातानो ओकासान योर ओबाचान एंड माय सोबो माय दादी तो बचान। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हाय जासरी ओके ऑलराइट। यहाँ पर आते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाय सेंसे। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगी कोरे सोरे अरे वाला। ठीक है, तो कोरे सोरे अरे मतलब दिस दैट ओवर देयर, चीजों के लिए। कोई चीज अगर स्पीकर के पास है तो वो है कोरे, चीज है इसमें। कोई चीज अगर स्पीकर के पास है तो कोरे, स्पीकर से दूर है पर लिसनर के पास है तो सोरे। जो बात कर रहा है उससे तो दूर है लेकिन लिसनर के पास पड़ी हुई है तो सोरे। और कोई चीज अगर इन दोनों से ही दूर है तो अरे। ठीक है, इन सब के साथ एक पार्टिकल लगता है विच इज वा। ओरेवा सोरेवा सोरेवा अरेवा। इन सब के साथ आप लगा सकते हैं एक नाउन इसके बाद, लाइक दिस बॉटल, दैट पेन, दैट ओवर देयर कार। ठीक है, नाउन, और उसके बाद दिस लगाते हैं। सोरेवा नांदेस का। हाँ वो तो क्वेश्चन है, अभी पहले ये बोलना सीख लेते हैं। ठीक है, सो कोरेवा सोरेवा अरेवा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से ये तो मैं स्पीकर हूँ तो ये क्या होगा? बोरोपेन ठीक है, तो कोरेवा पेन दिस,
तो मित्री जी से बात करेंगे। कोरेवा पेन दिस। हाय, अगर कोई बोरू चीज, बोरू पेन दिस। हाँ बोरू पेन मतलब बॉल पेन। सो अगर लवजीत सान के पास कोई चीज पड़ी है और मैं उसको बोल रही हूँ, जैसे उनके पास एक नोटबुक पड़ी है और मैं स्पीकर हूँ, मुझे उनकी चीज को एड्रेस करना है, तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा? सोरेवा। सोरेवा। बुक मतलब ऑन बोल सकते हैं, ऑन दिस। और हम सारे खड़े हुए हैं रोड के बगल में और बहुत दूर नोटो। हाय, और बहुत दूर एक बिल्डिंग है, ठीक है, हम सभी को एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि दूर है और हम सब एक रोड पे खड़े हैं, तो सबसे दूर है वो हर किसी से, तो उसके लिए क्या होगा? अरे वाह। अरे वाह बिल्डिंग, ठीक है। चलिए थोड़े सोरे समझ आता है, तो लास्ट चीज जो है साइवुनो फुटोवा, इंट्रोडक्शन करना सीख लेते हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल 4 लाइनर इंट्रोडक्शन सिखाऊंगी ताकि आप अपने आप को कहीं पर भी जापानीज में इंट्रोड्यूस कर सकें। सबसे पहले आप बोलते हैं हाजिमे माशिते, व्हिच इज नाइस टू मीट यू। किसी से भी पहली बार मिलते हैं जब, तो आप ये इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टाइम उसी इंसान से मिलेंगे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हाजिमे माशिते इसमें हाजिमे माशिते, नाइस टू मीट यू। वाताशी मतलब मैं, वाताशी वा जैसे कोरेवा बोल रहे हैं, वाताशी वा आपका नाम लगाएंगे यहाँ पे, अनुराग सिंह देसु। एग्जैक्टली। और लास्ट में लगाएंगे दिस। लेकिन हमने ऊपर सीखा था कि दिस का यू प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है, तो दिस होगा सीधा दिसु। हाजिमेमाशिते वाताशी वा शिवानी दिस। अब मुझे ये बताना है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी कंट्री क्या है, तो इंडोजिन दिस, ठीक है। जापानीज पढ़ रही हूँ, निहोंगो ओ बेंक्यो ते इमास। बेंक्यो शितेमस। आई एम बेंक्यो शितेमस। स्टडिंग जापानीज, ठीक है। मीना-सान एक बार इसको रिपीट करिए, निहोंगो ओ बेंक्यो शिते इमास। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेमस। टीमा सेंसेंस है, बट इसका मतलब ये है ना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ता हूँ तो उसके लिए तो बेंक्यो शिमस लिखेंगे ना। मैं स्टडी में पढ़ता हूँ। आपको बोलना है इंट्रोडक्शन में तो हम मतलब उसको जैसे किसी से मिल रहे हैं हम ये कहें ना, मैं पढ़ता हूँ जापानीज, मैं गाक्सू हूँ जापानीज का। मेरा यहाँ पे डिमांड है, मैं बोलना चाहती हूँ आई एम स्टडिंग जापानीज राइट नाउ, या आई एम स्टडिंग जापानीज। आपका डिमांड अगर ये है कि आपको बोलना है आई स्टडी जापानीज, इफ यू वांट टू से दिस इन योर इंट्रोडक्शन दैट आई स्टडी जापानीज, तब आप शिमस लगाएं, बेंक्यो शिमस। बेंक्यो शिमस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। बेंक्यो शिते इमास इज द आईएनजी ऑफ जापानी लैंग्वेज। यस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना मैम, कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, लाइक मैं खाना खा रहा हूँ, तो तब बोलेंगे ना। वैसा वाला नहीं है कि अभी बैठ के ही कर रहे हैं, सबको दिख रहा है तो ही मैं आईएनजी इस्तेमाल करूंगा। ओके, मतलब जैसे हम रेगुलर लाइफ में भी कर रहे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस में भी है तो भी आईएनजी। आई एम स्टडिंग राइट नाउ एंड आई एम लिविंग हियर, तो ये लिविंग भी तो आईएनजी लाइफ प्रोसेस में है, तो उसके लिए भी सुंदेइमस करके इस्तेमाल करें। हाय सुंदेइमस, हाय वकारिमाशिता। हाय ओके हाय। तो निहोंगो बेंक्यो शितेमास। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास मतलब नाइस, मतलब इसका वैसे डिफरेंट मीनिंग है कि अब आप मेरा ख्याल रखिएगा, मैं आपका ख्याल रखूंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया है तो अब हम एक दूसरे की सेवा में रहेंगे करके कुछ ऐसा।
ठीक है, ये काफी वाइड टर्म है इसका, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग बनते हैं, कुछ लिटरल मीनिंग यही वाला है जो कि इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी 4-5 लाइनों का इंट्रोडक्शन है। मैं चाहती हूँ कि जिसको ये इंट्रोडक्शन ट्राई करना है वो प्लीज अपना माइक खोले और बोले। हाय दोस्तों, दबजीत सान Hajime ट्राई Mashite. हाय हाय Sorry. इरिस Hajime Mashite. Watashi wa नमस्ते वाताशी वा इंदोजिन देशु या चोत्तो मात्ते कुदासाई मीना सान इंदोजिन देशु जॉय सान चोत्तो मात्ते कुदासाई निहोंगो वो जॉय सान मेरी निहोंगो आवाज आ रही है? नहीं दिखा। हाँ आ रही है। जॉय सान, आपसे पहले थोड़ा सा सिट सान ने स्टार्ट कर दिया, तो क्या एक बार उनका पहले सुन ले? It's okay, let him continue, no problem. ठीक है, कोई बात। हाय सिट सान हाय दोस्तों। Hajime Mashite. Watashi wa Siddhartha desu. Siddhartha desu. Indojin desu. Nihongo o benkyou shite imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. はい、どうぞよろしくお願いします。わかりました。はい、ジョイさん、どうぞ。はい、ありがとうございます。हाँ, हाजिमे मास्ते वाताशी वा इंदोजिन देशु निहोंगो वो बेयोको शिते माशु दोजो योरोशिku ओनेगाई शिमासु। राइट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। वकारिमाशिता। हाय अमन सान, दोजो। ओनेगाई शिमासु। हाय, अमन सान आपने हैंड रेस किया ना? हाय दोजो। हाजिमे मास्ते वाताशी wa Aman desu. Indojin desu. Nihongo o benkyou shiteimasu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. はい、よろしくお願いします。わかりました。いいですね。じゃあ、ヘッドレディアさん。I'm not sure ये आपका करेक्ट नेम है। हेत राडिया।すいません。間違えました。いえいえ。はい、どうぞ。はじめまして、僕はヘイです。インド人です。僕は日本語を勉強しています。どうぞよろしくお願いします。そうそう、わかりました。でも、बोको ना इस्तेमाल करें क्योंकि कैजुअल होता है। तो जब आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में होते हैं तो प्लीज वाताशी इस्तेमाल करें। हाय वाकारिमाशिता सर। বেশি অ্যানিমে দেখে ফেলে वाकारिमाशिता। এবার অ্যানিমে দেখে একটু বেশি हाय अनुराग सान। First of all, ohayo gozaimasu. Watashi wa Watashi wa Anurag Singh desu. Indojin desu. Nihongo o benkyou shite imasu. And dozo yorika onegai shimasu. दोजो योरोशिकु onegai shimasu. And hajime mesu. हाँ मेरे बच्चे, हाजिमे मास्ते सिर्फ शुरुआत में बोला जाता है, लास्ट में दोजो योरोशिकु से खत्म कर देते हैं। ऑल्सो ओहायो गोजाइमासु गुड मॉर्निंग होता है। यस वो उसके लिए ना इंट्रोडक्शन के लिए तो ओहायो गोजाइमासु मॉर्निंग में या किसी मॉर्निंग में बोले। सो अभी यहाँ पर आप कोम्बांवा बोल सकते हैं क्योंकि इवनिंग हो रहा है। वकारिमाशिता। हाय जा मीना सान। तो आई होप आपको ये सब समझ आया हो। आई एम रियली सॉरी सबको चांस नहीं दे पाई मैं क्योंकि टाइम की भी थोड़ी फाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सो आई होप हम लोग फिर मिलेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे। ये जो आपका डॉक्यूमेंट बनाया गया है आज हमारे साथ एक साथ पढ़ के, तो ये आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो मतलब आप जैसे आएंगे ग्रुप में आएंगे या फिर आपको ईमेल कर दिया जाएगा ताकि आपको आज जो सीखने मिला वो आपके साथ, ठीक है। वकारिमाशिता। हाय मीना-सान, आरिगातो गोजाइमाशिता। आरिगातो गोजाइमाशिता। आरिगातो गोजाइमाशिता। आरिगातो गोजाइमासु।
Shitreshimasu. Hi, Shitreshimasu. Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei. कार्तिकेय-san. सेंसेई अगर किसी को मतलब हिरागाना और काताकाना सीखनी है तो आप कौन सी बुक प्रेफर करोगे? कोई बुक नहीं है, आप हिरागाना काताकाना के ऑनलाइन बहुत सारे चार्ट्स मिलते हैं, आपको जो पसंद आ रहा है वो डाउनलोड करके उससे सीखिए, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमिमासेन, एक हिरागाना प्रो करके ऐप है, वो भी अच्छी है। हिरागाना काताकाना पवन सर सिखा रहे हैं ना, उनके YouTube चैनल पे वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वहां से सीख लीजिए। एग्जैक्टली। से आप किसी बुक को फॉलो करेंगे तो वो हमें परचेज करनी पड़ेगी मैंने या देखा हुआ है उन्होंने हिरागाना काताकाना जो बुक हम फॉलो करेंगे वो अकेडमी की बनी बुक है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। हाँ, आपको प्रिंट जरूर करानी पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कहाँ पर सस्ता प्रिंट हो जाता है। arigato gozaimasu. आप हमें कोई सिलेबस भी देंगे पहले कि जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं? सेंसे हाँ, सिलेबस बुक देखिए, मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप सिलेबस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कोर्स है वो उसी सिलेबस के हिसाब से ही चलता है। तो आई सपोज कि टीचर सिलेबस के हिसाब से चला देगा तो मेरे हिसाब से बच्चों को उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। बुक आपको मिल जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, हाय जॉय सेंसे N5 मीना साथ थोड़ी सी मेरे पास टाइम की कमी है, सो थोड़ी सी टाइम की कमी है। आप एक काम करें, आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो जो RRJ अकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल है उसमें डाल दें जरूर। हाय सेंसे N5 का बैच आज का जो टॉपिक है वो मेल कर दिया जाएगा हमको, जो आपको टॉपिक आज जो पढ़ाया गया हमने हुआ है। पढ़ा है वो, हाँ, वो आपको ईमेल से भेज सकते हैं। हमने जो आज पढ़ा है डॉक्यूमेंट ने मीना सान क्यों, हाँ, arigatou gozaimasu। सीमासेन, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से मैं इसको ऐसे खत्म कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आई एम रियली arigatou gozaimasu। arigatou gozaimasu। आप अपने क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे जरूर arigatou gozaimasu। मता सायोनारा। मता ने हाय sayonara